सिर्फ डाउनलोड कर लेने से कुछ नहीं होगा, आप समझना पड़ेगा कि उस औजार को, उस मशीन को यूज कैसे करना है ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, आपका टाइम सेव हो। हमने PYQ की माइक्रो थीम रिलीज की थी ताकि यू सॉल्व एंड देन एनालाइज पैटर्न, यू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर माइंडसेट। अब हमने ये माइक्रो थीम की समरी लॉन्च की है जहां पर आप रिवाइज कर सकते हैं जो कि यूपीएससी ने पूछा है, और के रिवीजन मॉड्यूल में ही हमने टेस्ट लगा दिया है। ये है पूरी आपकी माइक्रो थीम की रिवीजन मॉड्यूल। पॉलिटी का हमने उठा लिया, एग्जांपल लेते हैं। बिल पे बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। 2013 से लेकर 2024 तक कितने बिल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, ये है हमारा कंटेंट। टाइप्स ऑफ बिल है, पूरा टेबल बना दिया है हमने। अब देखेंगे मनी बिल वर्सेस राज्यसभा रोल, ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया। बिल कब लैप्स होते हैं और बिल कब लैप्स नहीं होते हैं। कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल फैक्टर, व्हाट आर द डिमांड पुल फैक्टर्स। ठीक है, ज्योग्राफी का सबसे अच्छा मेरे को लगा, ज्योग्राफी में एक से एक हमने डायग्राम यूज किया हुआ है ताकि आप विजुअली कनेक्ट कर पाए। देन दिस इज हाउ द इक्वेटर, दिस हाउ द हीट एब्जॉर्ब, ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। सोलर रेडिएशन, टेम्परेट। हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन IAS। जय हिंद। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे बिकॉज दिस इज द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स माइक्रो थीम समरी। यार ये इतना टाइम लग गया, 2 से 2.5 महीने लग गए, और हमने बहुत बारीकी से, बहुत ही ब्यूटीफुल और क्रिएटिव तरीके से इस समरी को बनाया है। और आई विल टेल यू इन दिस वीडियो दैट हाउ यू कैन डाउनलोड। आई विल टेल यू इन दिस वीडियो कि कैसे इस रिसोर्स को आप यूज करके प्रीलिम्स में आप 100+ स्कोर कर सकते हो। मैं ये भी बताऊंगा कि इस रिसोर्स को यूज करके कैसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ नोट्स नहीं है, ना ये कोई नॉर्मल स्टडी मटेरियल है, ठीक है, ये कोई क्लास नोट्स भी नहीं है। दिस इज बॉम्ब, दिस इज लिटरली अ बिग वेपन फॉर योर प्रीलिम्स रिविजन। लेट अस गेट स्टार्टेड। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं कि ये PYQ माइक्रो थीम समरी का हमने अभी जस्ट लॉन्च किया है होली से ठीक पहले, सो दैट वी कैन गिव यू होली का तोहफा, होली का त्योहार आपका और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नाउ कुछ YouTube पे कमेंट्स भी आए थे स्टूडेंट्स के कि 1 महीने पहले स्टूडेंट ने किया था कि सर प्लीज समरी दे दीजिए माइक्रो थीम्स की, बहुत टाइम सेव हो जाएगा। एंड लिटरली ये बहुत टाइम सेव करेगा, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट ने पूछा था कि सर एफर्ट बहुत लग रहा है माइक्रो थीम्स में, प्लीज आप समरी निकाल दीजिए। लीजिए, हमने समरी निकाल दी, लेकिन अब आपको यह देखना है कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। हम ये तो पहले जान लीजिए, डाउनलोड तो आप कर लीजिएगा, इसको बाई परचेज कर लीजिएगा, लेकिन इसको यूज कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन। तुम अभी पढ़ाई कैसे कर रही हो? आई एम श्योर कि तुम क्लास नोट्स या फिर कोई PDF या कोई बुक या कोई PYQ या फिर MCQs लगा रही होगी, राइट? देखो, रैंडम प्रिपरेशन करने से ये मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आती। वी नीड स्ट्रक्चर इन दिस प्रिपरेशन। वी ऑल नो कि यूपीएससी पिछले 20, 30, 40 सालों में कभी ना कभी एक ट्रेंड को फॉलो करता है, एक पैटर्न है, और ट्रैप को भी फंसाने का मतलब एक पैटर्न दिया हुआ है यूपीएससी ने। लेकिन मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि वो पैटर्न, ट्रैप, ये सब को एकदम लास्ट प्रायोरिटी रखते हैं। बस क्या करना, रट्टा मारना है। चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे, हम भी कोई भी रैंडम PDF पढ़ लेंगे, यूट्यूब पे कोई भी तड़कती भड़कती कोई बढ़िया कुछ दिखने को मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लेंगे। नहीं, आई मीन योर प्रिपरेशन शुड बी स्ट्रक्चर्ड, योर प्रिपरेशन शुड बी विथ क्लैरिटी। तभी हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स की माइक्रो थीम रिलीज किए थे। हम लोगों ने ये पिछले लगभग 3 महीने पहले मैंने ये रिलीज किया था, जिसमें हम लोगों ने यूपीएससी के ओरिजिनल क्वेश्चंस को 16 साल के ईयर वाइज, टॉपिक वाइज, थीम वाइज, माइक्रो थीम वाइज डेडिकेटेड, वो भी 4-4 लेवल में मैंने आपको दिया था। आई एम श्योर वो आपके पास है, राइट? नाउ इसके बाद फिर हमें ये लगा कि सिर्फ PYQ एनालिसिस से नहीं होगा, मतलब इट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन सिर्फ PYQ एनालिसिस से नहीं होगा। इसके बाद फिर ये सारी बुकलेट्स मैंने आपको दी थी, राइट? लेवल 1, 2, 3, 4, ये 4 लेवल फ्रेमवर्क आपने बोला था हिंदी में देने के लिए, तो हमने हिंदी में भी दिया था इसको, राइट? ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में थी हमारी PYQ की माइक्रो थीम। लेकिन फिर जैसे YouTube पे कमेंट्स आए, स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर सिर्फ और सिर्फ उससे नहीं होगा हमारा। हमें लगा कि कंटेंट जरूरी है, एक शॉर्ट समरी जरूरी है, एक रिवीजन मॉड्यूल जरूरी है। सो टुडे वी आर लॉन्चिंग द रिवीजन समरी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, ताकि आप एग्जाम ओरिएंटेड रहें। देखिए,
ये इसको तरीका क्या है, देखिए आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ डाउनलोड कर लेने से कुछ नहीं होगा। आप समझना पड़ेगा कि उस औजार को, उस मशीन को यूज कैसे करना है ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, आपका टाइम सेव हो और आप 100+ स्कोर लेकर आ जाएं यूपीएससी प्रीलिम्स में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पीवाईक्यू की माइक्रो थीम रिलीज की थी, निकाली थी। किस लिए निकाली थी? ताकि यू सॉल्व एंड देन एनालाइज पैटर्न, यू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर माइंडसेट, राइट। अब हमने क्या किया है कि अब हमने ये माइक्रो थीम की समरी लॉन्च की है, जहां पर आप रिवाइज कर सकते हैं जो कि यूपीएससी ने पूछा है ऑलरेडी, राइट, विथ करेक्ट डेटा, करेक्ट फैक्ट, विथ डायग्राम्स, विथ नेमोनिक्स, विथ फ्लो चार्ट, विजुअल्स, काफी सारी चीजें इसमें हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसी में आपके रिवीजन मॉड्यूल में ही हमने टेस्ट लगा दिया है, विच मीन्स कि अब वो ट्राइंगल जो है वो बंद हो चुका है और दिस इज द एंटायर सर्किल विच एन एस्पिरेंट शुड लाइक गो, ठीक है। तो यहां से प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, आपके सेक्शनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा रखे हैं, विच मीन्स कि आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, आपने स्ट्रक्चर्ड रिवीजन किया है और फिर आप उस रिवीजन के बाद एप्लीकेशन कर रहे हैं कि एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, एंड देन यू विल बी रेडी फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ऑलराइट, नाइन व्हाट वी वांट, ध्यान से देखिएगा, ये चारों बहुत समझ के मैंने लिखा हुआ है, जो इस पूरे माइक्रो थीम समरी से हम निकलवाना चाहते हैं। क्या निकलवाना चाहते हैं? दैट आपका कंफ्यूजन क्लैरिटी में बदले, आपकी रैंडमनेस की प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड हो जाए, आपका गेस वर्क एविडेंस में बदल जाए और ये जो ओवरलोड है ना आपका कंटेंट का, वो एक शॉर्ट क्रिस्प रेडीमेड रिवीजन मॉड्यूल में बदल जाए, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव था, यही हमने किया है। ऑलराइट, सो ये है पूरी आपकी माइक्रो थीम की रिवीजन मॉड्यूल। दिस इज एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, आईआर, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड देन पॉलिटी। दिस इज द कवर पेज ऑफ दोज 7 स्टडी मटेरियल्स जो कि आपको मिलेंगे आज। ओके, बिकॉज आप क्या करोगे? एनालाइज, यू रिवाइज, देन प्रैक्टिस एंड देन यू क्वालिफाई प्रीलिम्स। ये पूरा सिस्टम मैंने बना रखा है, ये किताब से भी ज्यादा ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम को आपको कैसे परचेज करना है, क्या करना है, मैं आपको सिंपली बता देता हूं। फिलहाल 1099 का है, ओके। कैसे यूज करना है मैं वो भी बताऊंगा आपको भी, ओके। दिस इज अ वेरी अफोर्डेबल फीस, वेरी वेरी अफोर्डेबल फीस, एनीबडी कैन बाई इट। अभी ये सिर्फ इंग्लिश में है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड को मैंने अभी बता रहा हूं। अभी ये सिर्फ इंग्लिश में है, हिंदी का लगभग 15-20 मार्च तक आएगा, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम हिंदी के लिए। और भी काफी सारे इश्यूज होते हैं, ट्रांसलेशन, देन रिव्यू करना, कहीं मैच करवाना, एंड देन ट्रांसलेटर जो है उनके एक अलग भाई नखड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद आपको कोड यूज करना है, जो कोड यूज करेंगे उस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, एंड द कोड यू कैन यूज इज ये मार्ग 2026। मार्ग 2026 कोड यूज करेंगे, यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलके 599 का हो जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि जो स्टडी मटेरियल की क्वालिटी मार्गदर्शन आईएएस आपको दे रहा है, उस स्टडी मटेरियल की क्वालिटी में 599 इज वेरी वेरी अफोर्डेबल, और वो भी 16 साल के पीवाईक्यू को मतलब एकदम कंपाइल करके उसमें से रिवीजन के लिए एक एक टॉपिक पे हमने समरी दी हुई है, प्लस फ्री एमसीक्यूज हैं लगभग हर एक सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट बोले तो लगभग 80 से 100 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के सेक्शनल हैं। कैसे हैं वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ऑलराइट, सो ये तो हो गया जो स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ माइक्रो थीम्स मतलब जिन्होंने माइक्रो थीम नहीं ली है, जैसे मान लीजिए कि आपने हमारी प्रीलिम्स की माइक्रो थीम नहीं ली है, ये वाली, ठीक है, ये माइक्रो थीम आपने अभी परचेज नहीं की है, तो इसके साथ एक कॉम्बो बहुत जबरदस्त बैठता है, ठीक है। यानी कि एक तरफ आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने उसकी समरी पढ़ ली, आपने उसका कंटेंट पढ़ लिया, ठीक है। तो ये माइक्रो थीम रिवीजन मॉड्यूल जो कि आज हम लॉन्च कर रहे हैं, और फिर ये है हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स की जो पीवाईक्यू एनालिसिस है, ठीक है, ईयर वाइज, टॉपिक वाइज 4 लेवल में डिवाइडेड है, ओके, 16 साल का। इसको यूज करने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा मार्ग माइक्रो, मतलब कि ये कॉम्बो बनेगा हमारा मार्ग माइक्रो, एक तो पीवाईक्यू का, दूसरा रिवीजन मॉड्यूल, ठीक है। मार्ग माइक्रो यूज करेंगे, यू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, और ये इंग्लिश के लिए है, मतलब ये वाला जो कंटेंट हमारा है रिवीजन मॉड्यूल वो फिलहाल इंग्लिश में है।
बाकी जो प्रीलिम्स वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जो PYQ माइक्रो थीम है। ये बात समझ में आ गई। अभी क्या है, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे देता हूं। हमारे पास जो फाइल्स रेडी हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि और डिले हो, हमारे पास फाइल्स एनवायरनमेंट की रेडी हैं, ज्योग्राफी की रेडी हैं, IR की रेडी हैं, एनवायरनमेंट, पॉलिटी। जो फाइल पेंडिंग है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हिस्ट्री। ये दोनों फाइल आपको 7 मार्च तक कंप्लीट मिल जाएगी। ये दोनों फाइल आपको 7, अभी होली है तो होली में थोड़ी सी स्टाफ की छुट्टी वगैरह रहती है, इस वजह से लगभग आपको 7 मार्च तक ये दोनों फाइल ये मिल जाएगी। बाकी सारी फाइल्स को आप एक्सेस कर सकते हो। और अब हम लोग चलते हैं फाइल देखने कि कैसी फाइल है, क्या हमने बना रखा है। ऑलराइट, चलिए। So let us see how to use them, how to use these micro theme summary for UPSC prelims 2026. All right, for example, ये पॉलिटी है, ठीक है, ये पॉलिटी का हमने उठा लिया। एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप पॉलिटी उठाएंगे तो हमने क्या किया है कि फॉर एग्जाम्पल की पॉलिटी के सब्जेक्ट से बिल पे बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं, बिल्स के ऊपर। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, बिल पास हुआ था तो बिल लैप्स हो जाएगा या फिर कंटिन्यू रहेगा। राज्यसभा का क्या पावर है बिल के ऊपर, लोकसभा का क्या पावर है बिल के ऊपर, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आप देख सकते हैं इस इमेज को, तो ये रियल इमेजेस हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस की। राइट, 2023 में, 24 में, 25 में, एवरीवेयर मनी बिल, देन समवेयर इट हैज रिटन फाइनेंस बिल। ठीक है, ये बिल के ऊपर इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद और भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, मनी बिल, देन मनी बिल, फिर राज्यसभा का मनी बिल, देन फाइनेंस बिल, एनुअल फंड। तो हमने क्या किया था, हमने जो लेवल 4 था हमारा, आपको याद है, ये लेवल 4 है हमारा। ठीक, जितने भी ये बिल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, इनकी हम माइक्रो एनालिसिस करके ये टेबल क्रिएट कर दिए थे। ठीक है, कि 2013 से लेकर 2024 तक कितने बिल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं लोकसभा, राज्यसभा के। ऑलराइट, ये देखिए, मनी बिल, राज्यसभा का रोल क्या है, बिल लैप्स, पेंडिंग, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कंट्रोवर्सीज से रिलेटेड, देन उसके बाद पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर क्या है, क्या पावर है, आर्टिकल 108 क्या है। ठीक, ये चीज हमने समराइज किया। ये है हमारा कंटेंट। ओके, जहां पर बिल से रिलेटेड आप देख सकते हैं, ये बिल लिखा हुआ है, यहां पे टाइप्स ऑफ बिल है, मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ये टाइप्स ऑफ बिल है, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, स्पेशल बिल। फाइनेंस बिल में 2 बिल हैं। ठीक है, ये पूरा टेबल बना दिया है हमने, जहां पे टाइप्स ऑफ बिल लिखा हुआ है, रेलेवेंट आर्टिकल, की फीचर्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट, जुडिशियल केसेस भी हैं। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे मनी बिल वर्सेस राज्यसभा रोल। ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया है, बार बार यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है, फाइनेंस बिल और मनी बिल में क्या अंतर होता है। ठीक है, ये सारा कंटेंट रेडीमेड है, आपको बस जाके यहां पे रिवीजन करना है और अपने कंसेप्ट की क्लैरिटी लेकर आनी है। ठीक है, ये देखिए, आपको इमेज दिख रही होगी, ये बिल दैट लैप्सेस, बिल दैट डोंट लैप्स। ओके, जैसे लेम डक सेशन क्या होता है। ठीक है, शायद आपने कभी सुना नहीं हो गया, सुना होगा तो फिर रिवाइज कर लीजिए, लेम डक सेशन क्या होता है। ये देखिए, बिल्स दैट लैप्स, बिल कब लैप्स होते हैं और बिल कब लैप्स नहीं होते हैं। ये यूपीएससी का सबसे कोर फेवरेट एरिया है गाइस। अगर आपने थोड़ी भी पॉलिटी का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो ये गोल्ड है, आप समझ जाएंगे मैं क्या बोलने वाला हूं। दिस इज लाइक ट्रैप है, और एग्जाम में ना यही क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि आसान तो है, घुमा के पूछा है और आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, देन वी कमिंग टू हियर, मनी बिल कंट्रोवर्सीज क्या थी। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 368, 10th शेड्यूल, 12th शेड्यूल, 11th शेड्यूल, क्या क्या होता है, हर एक चीज हमने बोल्ड किया है, हाईलाइट किया है, लेटेस्ट न्यूज के साथ, और लेटेस्ट जो करंट अफेयर है उसमें अपडेटेड है, टिल 2025 का हमने सब कुछ डाला हुआ है इसमें। अब क्या किया है, अब आपने ये देख लिया, राइट, पीवाईक्यू कर लिया, ये क्वेश्चंस देख लिए, इसको ब्रेक कर दिया हमने माइक्रो थीम में, फिर आपने इसको पढ़ लिया। पढ़ने के बाद अब आप टेस्ट लगाइए, ये आपको इसी मॉड्यूल में सबसे एंड में मिलेगा। ये टेस्ट है आपके। ओके, ये बिल से रिलेटेड, एक सेकेंड, ये बिल, ठीक है, ऐसे ही हर चैप्टर का बना हुआ है। कौन कौन से चैप्टर का, जुडिशरी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, हर एक चैप्टर का यहां बना हुआ है, और यू कैन स्टार्ट रिवाइजिंग इट। ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं टू मेक आपकी एप्लीकेशन कैसी है, नॉलेज कैसा है, कौन से सेक्शन से आप भूल रहे हैं। डिड यू गेट इट? राइट, ये देखिए यहां पे ध्यान से, ये जो क्वेश्चंस हमने यहां पे आपको दिए हुए हैं, ये रैंडम क्वेश्चन नहीं है बॉस,
These are not the random question. We have studied the 16 years of PYQ के questions के format, यानी कि पॉलिटी में पिछले 16 सालों से कैसे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है, यानी कि फॉर्मेट क्या है, मैच द कॉलम है, ओनली वन ओनली टू है, या फिर आपको एलिमिनेशन वाले दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसे ये सारी चीजें हमने यहाँ डाली हुई हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैच द कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है हमने, ऑलराइट। सो ऐसा नहीं कि रैंडमली हमने डाल दिया है, ओके। सो जैसे दूसरा एक एग्जांपल देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो फिलॉसफीज होती है समझने के लिए, यहां आप देख सकते हैं कंसेप्चुअल फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोविजन, ठीक है। ये हमारा थीम है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछती है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, लिबर्टी का क्या मतलब है, स्टेट का क्या मतलब है, इन सब का माइनर छोटा छोटा माइक्रो समरी इंफॉर्मेशन हमने यहां दिया हुआ है, ऑलराइट। जैसे 2014 में, 2020 में, 2021 में हर जगह इन लोगों ने सिर्फ एक ही सवाल पूछा है कि संवैधानिक सरकार क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होता क्या है, ठीक है। यानी कि आपसे फिर से 2023 में भी पूछा था चीफ पर्पस क्या है हमारे संविधान का, विच मीन्स अब आपसे रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिमिटेड गवर्नमेंट, इन सब के बारे में ये पूछता है। हमने ये कंटेंट बना दिया आपके लिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नेंस क्या है, विजन क्या है, जुडिशियल रिव्यू, फिर उसके बाद रूल ऑफ लॉ, प्रियम्बल, ये छोटा छोटा कंटेंट आपके लिए बनाया है विद द अपडेटेड आर्टिकल 324, कैग आर्टिकल 148 वगैरह, ये सब हमने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट पे चलते हैं। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं यहाँ पे, ये मैंने टेबल आपके लिए खोला हुआ है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये हमारी माइक्रो थीम थी, राइट। यूपीएससी प्रीलिम्स की माइक्रो थीम, जो कि आपने परचेज की है, नहीं की है तो जाके कर लीजिए, अब आपका राइट टाइम है। और यहां मैंने दिखाया था आपको कि ये लेवल 4 है हमारा, ठीक है। एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, ये करके, ठीक है। जो मैंने पॉलिटी था, पॉलिटी हमारा यहां पे था, ठीक है, ये था हमारा पूरा, ऑलराइट। तो अभी हमने आपसे बिल के ऊपर दिखाया, बिल पे 12 क्वेश्चंस आए थे तो मैंने आपको दिखाया। वैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफीज 18 क्वेश्चंस इस पे से आए हैं, ऐसे हर चैप्टर हमने इसको किया हुआ है। अभी चलते हैं हम लोग इकोनॉमी पे, ठीक है। जिनको नहीं पता, लेवल 1 ये पॉलिटी का लेवल 1 है हमारा, ठीक है। यहां पर ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे अगर हम बिल पे ही जाएं, जैसे अभी हमने बिल डिस्कस किया है, बिल को क्लिक करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन की डायमेंशन है, टॉपिक, थीम और ये करेक्ट आंसर है। ये लेवल 1 है। लेवल 3 में हर एक स्टेटमेंट का, यानी कि हर एक स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सही या गलत, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन आ गया हमारा बिल से रिलेटेड, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप अगर जिन्होंने परचेज नहीं किया वो उनको दिखा रहा हूं, जाके परचेज कर सकते हैं आप। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है गाइस। यहां आगे अब हम लोग इकोनॉमी पे चलते हैं, ठीक है। इकोनॉमी फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026। अब आइए, हम यहां गए, यहां पे इकोनॉमी पे क्लिक किया, ठीक। इकोनॉमी पे अगर आप देखेंगे तो ये सारे हमारे टॉपिक हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन, ट्रेड, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट एंड ऑल, ओके। इन्फ्लेशन पे चलते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। अब हम लोग अपने पीपीटी पे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा इकोनॉमी है। इकोनॉमी का कवर पेज कुछ इस तरीके का दिखेगा आपका, ये कवर पेज है और ये इकोनॉमी। ध्यान से देखिएगा तो यूपीएससी ने पिछले 16 सालों में इकोनॉमी से इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसीज और मैक्रो इकोनॉमिक्स ट्रेंड और फ्रेमवर्क ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जहां पर इन लोगों ने डिमांड पुल फैक्टर, इन्फ्लेशन का इंडिकेटर, इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग फूड प्राइसेस, डिफ्लेशन क्या होता है, इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या होता है, ये सब पूछा है पिछले 16 सालों में इन्फ्लेशन से, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि इसके ऊपर आपको कंटेंट प्रिपेयर करके दे दिया है, ऑलराइट। इन्फ्लेशन विथ गुड इमेजेस, अट्रैक्टिव इमेजेस, और ये पीडीएफ है गाइस, पीडीएफ में मिलेगा। इसकी जो हार्ड कॉपी है उसमें टाइम लगेगा अभी, लेकिन फिलहाल आप पीडीएफ पढ़िए, आगे बढ़िए, ठीक है। इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन, देन व्हाट इज इन्फ्लेशन, ये डायग्राम के थ्रू हमने बताया हुआ है। डेफिनेशन क्या है इसकी, कॉज, व्हाट आर द की टूल्स व्हिच कंट्रोल्स द इन्फ्लेशन एंड ऑल, ऑलराइट। ये क्वेश्चंस देख रहे हैं यूपीएससी का 2015 में इन लोगों ने, विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई, इनको मिला के बड़े क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को यूज करके इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, कम करता है, कंट्रोल करता है। यही सारी चीजें इन दोनों क्वेश्चन में है, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज हो गया, क्या होगा, ये पूरा कंटेंट पूरा डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में दिया हुआ इकोनॉमी का। नाउ व्हेन यू विल सी दिस क्वेश्चन इन 2021, ये आपसे पूछ रहा है
कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड एंड इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से कौन सा डिमांड पुल इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये तो कंटेंट आपको दिख गया। अब यहां पे देखिए डिमांड पुल फैक्टर, व्हाट आर द डिमांड पुल फैक्टर्स। ठीक है, डेफिनेशन है इजी लोन, देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, देन डेफिनेशन एक्सटर्नल इनकम, सप्लाई लिमिट्स, ये सब दिया हुआ है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन यहां पर डायग्राम के थ्रू भी हमने बताया हुआ है। फिस्कल डेफिसिट क्या है, ये हमने एक बड़े अच्छे से इमेज के रूप में आपको बताया हुआ है। ऑलराइट, सो यहां से आपको एक क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि जब विजुअली हम अच्छे से कनेक्ट करेंगे ना तो क्लैरिटी मिलेगी। देखो इन्फ्लेशन का हमने एमसीक्यूज भी दिया हुआ है, राइट। तो 1 2 3 कई सारे एमसीक्यूज हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड। ऑलराइट, आई होप कि आपको एक क्लैरिटी बन रही होगी। ओके, ये आ गया। हर एक सब्जेक्ट मतलब हर एक मॉड्यूल के पीछे आपको क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे। समझ में आ रहा? अगर नहीं मिलेंगे तो आपके कोर्स में होंगे। देखिए एक क्वेश्चन यहां पे देखते हैं, जो ट्रेड एक्सचेंज रेट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ट्रेड एक्सचेंज रेट एंड मैनेजमेंट कैसे क्वेश्चंस आए हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, कैपिटल मार्केट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ग्लोबल, ये सारे क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछ रखे हैं लास्ट 16 सालों में। ठीक है, अब मान लेते हैं आपको इसका कंटेंट नहीं मिल रहा है, स्टडी मटेरियल पढ़ना है आपको, और यूपीएससी ने तो क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 में, 2023 में कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट। व्हाट द हेल दीज आर थिंग्स, इफ यू डोंट नो देन वापस आओ यहाँ पे और देखो ये पूरा कंटेंट हमने डिलीवर किया है। ये ट्रेड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट है। ठीक है, नेशनल इनकम और इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी के बारे में पहले आपको बताया है। फिर ये कैपिटल मार्केट है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कितने कंपोनेंट होते हैं, इकोनॉमिक फंक्शन क्या होता है, कौन रेगुलेट करता है इसको, रीसेंट ट्रेंड और रीसेंट डेटा क्या है। ठीक है, फिर यहां पर हमने स्टॉक मार्केट की मैट्रिक्स के बारे में दिया हुआ है, व्हाट आर स्टॉक मार्केट। फिर डेट मार्केट के बारे में दिया है। एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन वेरी लेमैन इजी गुड लैंग्वेज विथ द डायग्राम एंड कुछ आपको विजुअल ट्रेंड्स भी दिखेंगे यहां पे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने ज्योग्राफी के ऊपर। मैं आपको इकोनॉमी का और भी दिखा दूंगा, पूरी बुक दिखा दूंगा आपको। ठीक है, एक बार मैं ज्योग्राफी के ऊपर चलता हूं, दिखाता हूं आपको। ये हमारी ज्योग्राफी का कवर पेज है। उसके बाद ये टीओसी है, टेबल ऑफ कंटेंट है। व्हेन यू सी द टीओसी, लाइक जैसे माइक्रो थीम में है एग्जैक्टली वैसे ही टीओसी है। मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, वरना आप कहेंगे कि अलग अलग है। ये आप ज्योग्राफी का टीओसी देख रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही हमारा माइक्रो थीम का भी है। ओके, ये थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, ये आ गया। मैं ज्योग्राफी पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूं। ये है, ओके, ज्योग्राफी आ गया। ये देखो एग्जैक्टली क्लाइमेटोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी, ओशनोग्राफी, माउंटेन, जो जो यहां पर है लेवल 4 में हमारे, जो लेवल 4 आपने प्रिंट किया है, डाउनलोड किया है ना, एग्जैक्टली वहीं से निकल कर आ रही है हमारी गंगा की गंगोत्री। तो ये जो गंगोत्री है हमारी समरी नोट्स, इसकी मतलब गंगा जो है, गंगोत्री कहां पे है, ये है इसकी गंगोत्री, ये। ठीक है, सो ये दिख रहा है आपको। अब हम लोग वापस चलें, एग्जैक्टली यहीं पर ये है। ठीक है, ये दिखा आपको, क्लाइमेटोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी, ओशनोग्राफी, इंडियन वाटर बॉडीज एंड ऑल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अंदर। ये पहला चैप्टर जो है क्लाइमेटोलॉजी, मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हमने ले रखा है यहाँ पे क्वेश्चन के लिए कि टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक, जैसे 2014 में, 24 में दे बीन आस्किंग इक्वेटोरियल टाइप, मेडिटेरेनियन, मॉनसून, देन उसके बाद कोरियोलिस फोर्स पूछा है, और यहाँ भी कोरियोलिस फोर्स पूछा है इन लोगों ने। ठीक है, उसके बाद ये देखिए इक्वेटोरियल टाइप, चाइना टाइप, मेराइन वेस्ट। ओके, नाउ अगर किसी को नहीं पता है, आपको तो पता ही है कि भाई यूपीएससी जो है वो स्टेटमेंट से क्वेश्चन निकालता है। अगर इसका आंसर मेराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट है, नेक्स्ट टाइम दे कैन आस्क अबाउट द ह्यूमिड सबट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड चाइना टाइप क्लाइमेट। ओके, सो हमें कंफर्म क्लैरिटी मिलनी चाहिए इससे। ठीक, अब ये जो हमारा था लेवल 4 का, अब हमने देखा कि क्लाइमेटोलॉजी से कैसे क्वेश्चंस इन लोगों ने माइक्रो थीम्स मैंने निकाली थी। ओके, ये क्लाइमेटोलॉजी से, एंड देन ये 2020 से लिया है, बाकी 2010 तक है। ठीक है, स्क्रीन पे नहीं आता इसलिए मैंने नहीं लिया। तो 2020 से लेकर 2025 तक दीज आर द पोर्शन दे हैव आस्क्ड फ्रॉम द क्लाइमेटोलॉजी सेक्शंस, लाइक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, हीटिंग मैकेनिज्म, ट्रोपोस्फियर का क्या स्ट्रक्चर है, क्लाइमेट टाइप और उसका फीचर्स। ठीक है, देन अफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन दी विंड पैटर्न, देन सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है ट्रॉपिकल रीजन में, क्लाउड कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्लाइमेटिक इंपैक्ट क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें अब हमने यहां पर दी हुई है। अब यहां से आप ध्यान से देखेंगे
क्लाइमेट टाइप एंड फीचर क्लासिफिकेशन, अलग अलग ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट, ग्लोबल क्लाइमेट, ठीक है, मॉनसून क्लाइमेट, एवरीथिंग हैज बीन देयर। ओके, उसके बाद इंडिया का मॉनसून और रेनफॉल पैटर्न क्या है, ये आपको मैप भी मिलेगा अच्छा खासा, एंड देन हियर यू रीड विथ एग्जाम्पल के साथ आपको मिलेगा क्लाइमेट, वेजिटेशन, कितने जोन्स होते हैं। ओके, समझ में आया। और ये फिर हमारा एमसीक्यूज है, सेक्शनल एमसीक्यूज, पढ़िए और फिर टेस्ट दीजिए। लास्ट में क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर यहाँ पे टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ देखिए क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर ये पूरा स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन में भी है। फिर उसके बाद हमारा ओनली वन ओनली टू भी है, ठीक है, देन वन लाइनर भी हैं, मैप वाले भी हैं, ठीक है, एलिमिनेशन वाले भी हैं, एवरी क्वेश्चन जो कि यूपीएससी ने अपने फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। सो दिस इज हाउ वी विल, मतलब हर एक सब्जेक्ट आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा, समझ में आ रहा है। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ आपको ऐसा ही दिखेगा। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, अगर आप माइक्रो थीम रिवीजन मॉड्यूल को परचेज करना है, आपको बाई करना है, तो आप सिंपली जाइए हमारे मोबाइल ऐप पे, वहां पर आपको ये दिखेगा, आप कोड यूज करिए मार्ग 2026, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सब अवेलेबल हैं। ये हमारा हिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी 7 मार्च को अवेलेबल मिल जाएगा, आपके ही जो बैच में, ग्रुप में जो आपका कोर्स रहेगा उसमें अपलोड हो जाएगा, आपको पूछने भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आ जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद हमने बात की रिवीजन मॉड्यूल के साथ साथ जिस बच्चे ने भी माइक्रो थीम नहीं ली होगी, तो उसका कॉम्बो हमने रिलीज किया है, 16 साल का पीवाईक्यू की माइक्रो थीम एनालिसिस एंड देन रिवीजन समरी। तो उसके लिए आपको मार्ग माइक्रो कूपन कोड यूज करना है, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और आप एनरोल कर लोगे उसमें, ठीक है। नाउ ये हमारा पीवाईक्यू माइक्रो थीम और पीवाईक्यू हिंदी इंग्लिश में है। जिसने अभी नहीं लिया है, हिंदी में भी पीवाईक्यू माइक्रो थीम है, आप जाइए आज ले सकते हैं। इसके लिए जो कोड यूज करना है, हिंदी वाले के लिए यूपीएससी प्री है, इंग्लिश वाले के लिए मार्ग प्री है, सिर्फ जिसको पीवाईक्यू माइक्रो थीम चाहिए, और सिर्फ जिसको हिंदी वाली चाहिए यूपीएससी प्री, और जिसको मेंस की भी चाहिए, मेंस की माइक्रो थीम्स चाहिए, जो मेंस के लिए तैयारी कर रहा है, चाहे वो हिंदी की चाहे वो इंग्लिश की, दोनों का हमारे पास है। तो कॉम्बो हमारे पास अवेलेबल है, प्री और मेंस दोनों, प्री और मेंस दोनों। तो आप PMPYQ यूज कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, ये सारे कोड एप्लीकेबल हैं होली तक, यानी कि आप 5 तारीख तक इन सारे कोड्स को यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। उसके बाद देन यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट अपडेट। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 5 टाइम थोड़ा रंग कम खेल लेना, पैसे कम खर्च कर लेना, पार्टी कम करना, थोड़ा सा पैसे सेव करके ये इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल ले लो, तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड हो सकती है। ऑलराइट, ये हो गया। नाउ आई विल शो यू समथिंग, मैं आपको पूरी बुक दिखा देता हूं। जैसे हमारा ये नोट्स है, देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूं आपको। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है, राइट, ये रियल प्रीलिम्स का पेपर है, राइट। इसी पेपर को, ओरिजिनल पेपर को हमने कन्वर्ट किया है, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के थ्रू हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से, इसको डेटा देके एनालिसिस करके, इसकी 4-5 बार रिव्यू करके हमने इसकी माइक्रो थीम बिल्ड की हुई है, ओके, वो भी 4-4 लेवल में। तो वो यूज हो चुका है, जहां पर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ये माइक्रो थीम हमारी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं और उनको बहुत क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। उसके बाद मतलब 4 लेवल में हमने इसको डिवाइड किया था, जिसमें कि ये लेवल 1 आप देख रहे हैं क्वेश्चन वाइज, ठीक है। उसके बाद फिर हमने समरी निकाली है, ये पॉलिटी की समरी है, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये इसका इंट्रोडक्शन है यहां पे, ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि इसको कैसे यूज कर सकते हो आप, ये पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये चैप्टर्स हैं सारे, ठीक, एंड देन हियर ये आप पूरा यूज दे सकते हो। ऑलराइट, मजा इसको पढ़ने में आएगा जब आप PDF लोगे, PDF में रंगीन है काफी, यू विल बी लाइक, ये देखिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का डिफरेंसेस हमने यहां पे दिया हुआ है, ठीक। तो एग्जाम ओरिएंटेड समझ में आ गया, बहुत ही कलरफुल विजुअली। ये देखिए, राइट टू इक्वालिटी, दिस इज हाउ द 5 थिंग्स यू कैन रिकॉल, 14, 15, 16, 17, 18, ऑलराइट। देन लेट अस कम टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तो और भी काफी खूबसूरत बनाया गया है, विच मीन्स कि ये जो पहला पेज आएगा वो आपका हाउ टू यूज वाला आएगा, फिर TOC आएगा हमारा, और सबके नीचे देखिए प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेक्शनल MCQ है विथ आंसर्स, आंसर एंड एक्सप्लेनेशन के साथ आया हुआ है, ऑलराइट। सो ये क्लाइमेटोलॉजी है,
ज्योग्राफी का सबसे अच्छा मेरे को लगा, ज्योग्राफी में एक से एक हमने डायग्राम यूज किया हुआ है ताकि आप विजुअली कनेक्ट कर पाए। सी व्हेन यू विल सी हियर, ठीक है, ये सारे ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे हो रहा है, देन दिस इज हाउ द इक्वेटर, जहां पर आपका ट्रॉपिक जोन, टेम्परेट जोन, ठीक है, इक्वेटोरियल जोन आएगा, ऑलराइट, देन दिस इज हाउ द हीट एब्जॉर्ब, ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, सोलर रेडिएशन, टेम्परेट ग्रीन हाउस गैसेज, लेटेंट हीट किसको कहते हैं, एटमॉस्फेरिक हीट किसको कहते हैं, ऑलराइट। तो ये सारा कंटेंट आप यूज कर सकते हो। मुझे पता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का काफी कमेंट्स आएंगे, बट थोड़ा टाइम लग रहा है, और जितने भी हमारे हिंदी के जो कंटेंट क्रिएटर हैं, कंटेंट राइटर हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी थोड़ा हिंदी माध्यम को सपोर्ट करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंटेंट राइटर के साथ मैं काम कर चुका हूं जिनका मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सोचिए कि वो एक एक पीडीएफ को 7-7 दिन में लगा रहे हैं करने में, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। इस वजह से हिंदी में मतलब हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, बट इट इज टेकिंग टाइम, ठीक है। सो ये आपको कंटेंट इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं हम अपनी वेबसाइट ओपन करके कि आपको कहां से मिलेगा। ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, आपको जाना है, ये हमारी वेबसाइट है मार्गदर्शन आईएएस। नीचे कमेंट सेक्शन में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप जाइए, कमेंट सेक्शन में आप लिंक ओपन करेंगे, लिंक पे क्लिक कीजिएगा और आ जाइएगा, ठीक है। तो ये हमारे कोर्सेज हैं, आप कोर्स पे आएंगे, माई कोर्स पे। अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं आपके मोबाइल से भी एक्सेस हो जाएगा, अगर आप iOS यूज कर रहे हैं तो वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा आपका यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन मॉड्यूल, देन कॉम्बो, देन उसके बाद सब्जेक्ट वाइज भी है हमारे यहाँ पे। सब्जेक्ट वाइज का मतलब क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करूं, हमने कॉम्बो क्रिएट किया हुआ है सब्जेक्ट वाइज का, जैसे पॉलिटी और आईआर का कॉम्बो, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट का कॉम्बो है, देन इकोनॉमी और एग्रीकल्चर का कॉम्बो है। हिस्ट्री और साइंस एंड टेक अभी रिलीज नहीं हुआ है तो वो हम डाल देंगे, ठीक है। तो 249 रुपीज में, ओनली 249 रुपीज में आपको पॉलिटी और आईआर का मिल जाएगा, आपको ज्योग्राफी और एनवायरमेंट का 249 रुपीज में मिल जाएगा, ठीक है। जब आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, तो पॉलिटी आईआर ये आपको कॉम्बो मिल सकता है 249 में। सो इसको हमने इसलिए किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लगता है कि नहीं हम पूरा पैकेज ना लेके हम सर्टेन सब्जेक्ट्स को ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने एक कॉम्बो बनाया हुआ है इसका, ठीक है। आई बात समझ में? यहां जाके आप एनरोल कर सकते हैं और फटाफट मतलब आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ। कोई भी डाउट आता है कुछ भी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, आई विल बी देयर टू हेल्प यू, एंड आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। कि अब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि ऐसा कंटेंट आपके पास है तो रिवीजन बिल्कुल भी अब बहाना नहीं चलेगा। आप उठाइए, पढ़िए और इस किताब को अपने पास हमेशा के लिए रखिए। ये इस साल भी, अगले साल भी बहुत रेलेवेंट है। खुशी की बात यह है इसकी वैलिडिटी हम लोग पूरे 2027 तक रख रहे हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले, समझे। सो हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स लगा रहे हैं कि आप प्लीज इसमें, हमें रिजल्ट चाहिए, यूपीएससी प्रीलिम्स में आप क्वालिफाई करिए, एंड देन आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट एंड टीम मार्गदर्शन आईएएस विल हेल्प यू टू गेट दैट हियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना विश्वास किया, इतना ट्रस्ट किया हमारे कंटेंट पे। आगे हम इससे भी बेहतर और करेंगे, स्टेट के लिए भी हम काम करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।